एक रात एक खातून खौफ के आलम में एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जहाँ हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दिल में अजीब सी घबराहट थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। अचानक दूर एक ऐसी रोशनी नमदार हुई कि वो बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ने लगी। जो वो करीब पहुंची, उनकी हैरत बढ़ती चली गई, क्योंकि सामने एक अज़ीमुश्शान महल था जिसकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं था। सफ़ेद संगमरमर मोतियों की तरह चमक रहा था और हर तरफ ऐसा नूर था कि आंखें झुक जाएं। उन्होंने हैरत से पूछा, ये महल किस खुश नसीब का है? जो जवाब मिला इसने इनको खामोश कर दिया। लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी थी, क्योंकि चंद लम्हों बाद उन्हें बताया गया कि इससे भी ज़्यादा हैरान कौन चीज़ उनकी मुंतज़िर है। आखिर ये ख्वाब किसका था और ये नूरानी महल किसके लिए था, और इस ख्वाब का दूध इब्राहिमी से क्या ताल्लुक था? आइए सुनते हैं एक ईमान अफरोज़ वाक़या जिसने हज़ारों लोगों के दिलों को छू लिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन, अस्सलाम वालेकुम। किताब दुरूद इब्राहिमी का फैज़ में एक खातून अपना साथी तजुर्बा बयान करती हैं। वो बताती हैं कि एक वक्त ऐसा था जब उनके हालात घर के बहुत परेशान कुन थे। ससुराल वालों का रवैया अच्छा नहीं था, शोहर भी उनकी बात को अहमियत नहीं देते थे और घर का माहौल सुकून से खाली था। इसी दौरान उन्हें दुरूद इब्राहिमी को अहमियत देना शुरू कर दी और उसकी कसरत करना शुरू कर दिया। एक रात उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनके घर के सहन से सांप, बिच्छू और छिपकलियाँ बड़ी तादाद में बाहर निकल रही हैं। और जब उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्हें बताया गया कि ये घर के इख्तिलाफात, नफ़रत और बेसुकूनी ख़त्म होने की अलामत हैं। और फिर अल्लाह के फजल से हालात बेहतर होना शुरू हो गए। रिश्तों में नरमी आई और शोहर का रवैया भी पहले से बेहतर हो गया। लेकिन नाज़रीन, ख्वाब का सबसे हैरतअंगेज़ हिस्सा भी बाकी है। वो खातून बयान करती है कि एक रात मैंने ख्वाब देखा कि एक खौफ के आलम में वो एक रास्ते पर चल रही हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दिल में अजीब सी घबराहट थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। अचानक दूर उन्हें एक ऐसी रोशनी नजर आई कि वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ने लगी। जो वो करीब पहुंची, उनकी हैरत बढ़ती गई, क्योंकि सामने एक अज़ीमुश्शान महल था जिसकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही ना था। वो सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहा था और हर तरफ ऐसा नूर था कि आंखें झुक जाएं। उन्होंने हैरत से पूछा कि वो महल किस खुश नसीब का है। जो जवाब मिला इसने इन्हें खामोश कर दिया। उन्हें बताया गया कि ये महल तुम्हारी बहन का है। फिर मुझे यानी उस औरत को बहनोई और उनके बच्चों के खूबसूरत कमरे दिखाए गए। फिर वो बताती हैं कि मैं ख्वाब में ही अपनी बहन से पूछा, अल्लाह ताला ने आपको ये बुलंद मकाम किस वजह से अता फरमाए? तो उन्होंने जवाब दिया, ये सब अल्लाह ताला के फजल करम और दुरूद इब्राहिमी की बरकत है। लेकिन नाज़रीन, ख्वाब अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक और बड़ा महल है जो पहले महल से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا یہ تمہارا محل ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہے۔ ناظرین، یہ ایک ذاتی تجربہ اور خواب ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درود ابراہیمی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کی اصل فضیلت قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ باقی ہر خیر اور اجر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت نکال کر محبت اور اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی پریشان حال دل کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشریات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ہمیں محروم نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔